लगभग आज से 4-5 साल पहले 17 में हम 12th किए थे, उसके बाद से ही इसमें लग गए। 3 भाई हैं, बहन नहीं है हमें। तीनों भाई को पापा बस चलाते थे, मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है। 10th मैंने सीबीएसई से किया है, सरस्वती विद्या मंदिर से। उसके बाद आईएससी किए हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। पापा हमारे 4 भाई हैं। अब तो पापा एक्सपायर कर गए, 3 भाई रहे, तो 3-3 हज़ार रुपया करके चारों भाई से 12,000 रुपया पुराए थे हम। कि नहीं कष्ट हारै छी आके हम पैर पूजै छी, कि नहीं कष्ट हारै छी। बड़ा खुशी मिलने लगा, और खुशी जब मिलने लगा तो उस कंपनी का भी जिनके यहाँ गाए थे हम, उन्होंने भी भरपूर समर्थन दिया हमें, और वापस से दोबारा फटाक से उसमें मोड़ दिया जाए। आपने अभी तक कितना अश्लील गाना गाया, सही बताइए। अश्लील नहीं है, और कहीं ना कहीं देखिए अश्लील नहीं है, लोगों के नज़रिए से देखा जाए कि पिता की कमी को हम किस रूप में माप सकते हैं, उसकी कोई जैसे समुद्र की गहराई होती है ना। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनको आप लगातार YouTube पर काफ़ी देखते होंगे, काफ़ी वायरल हैं अपने गीत संगीत के माध्यम से। तो चलिए हम इनसे सीधा बात करते हैं। स्वागत है गौरव जी आपका हमारे चैनल संस्कृति बिहार में। नमस्कार, सादर प्रणाम संस्कृति बिहार देखने वाले तमाम दर्शकगणों को, और ख़ासकर हमारे मनीष भैया को भी और भाभी को भी ढेर सारा प्रणाम है। और आइए, बड़ी खुशी की बात है कि आज भैया हर जगह इंटरव्यू लेते हैं, कहीं ना कहीं आज अपने भाई का सौभाग्य हमको मौका मिला है। तो अब आगे की बातचीत भैया के साथ। काफ़ी दिनों से वैसे इच्छा थी कि गौरव भाई के पास जाना है, लेकिन सौभाग्य से आज यहाँ पे आप पकड़े गए। जी, खगड़िया जो है ना, वो मैथिली इंडस्ट्री के लिए कहा जाए तो एक छोटा सा मुंबई है, ब्रांच है। और यहाँ तमाम लोग जितने भी कलाकार हैं, जो भी अंगिका और मैथिली गाते हैं, यहाँ हर सुविधा है। वीडियो डायरेक्टर है, भले वो नॉर्मल ही है, जिस हिसाब से हमारा इंडस्ट्री है, चाहे स्टूडियो है, तो हम लोग का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। आप ये शुरुआत कब से की है? लगभग आज से 4-5 साल पहले 17 में हम 12th किए थे, उसके बाद से ही इसमें लग गए थे। और आपके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी सभ्य व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और 12th तक आपने पढ़ाई की। नहीं, ग्रेजुएशन। अच्छा। दो ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ म्यूजिक भी। बैचलर ऑफ म्यूजिक भी कर चुके हैं, और 2017 से म्यूजिक लाइन में आए हुए हैं। हाँ। जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में आपको क्या बनने की इच्छा थी? क्या आपको संगीत का नॉलेज शुरू से था, या रुचि, या क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, पिताजी की सब दिनों से इच्छा थी कि बेटा हमारा एक बड़े लेवल का ऑफिसर बने, जस्ट रिलेटेड टू IAS IPS, तो सब दिनों से उन्होंने, पापा हमारे बस चलाते थे, और हम 3 भाई हैं, बहन नहीं है हमें। तीनों भाई को पापा बस चलाते थे, मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है। पापा अपने दम पे तीनों भाई को सब दिन से पूर्णिया शहर में रखे और पढ़ाई लिखाए। 10th मैंने सीबीएसई से किया है, सरस्वती विद्या मंदिर से। उसके बाद आईएससी किए हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से ही बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किए हैं। उसके बाद प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से बैचलर ऑफ म्यूजिक किए हैं। अच्छा, तो म्यूजिक में आप जब आए तो उस टाइम आपको किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा था? बहुत शुरुआत में देखिए, दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है कि जिसमें संघर्ष नहीं है। अगर आप पान भी बेचते हैं तो 5 गो दुकान वाला है, तो उसमें भी संघर्ष है कहीं ना कहीं। तो ये सब तो फिर भी एक जीवन बनाने का वो है। तो शुरुआत में बहुत तकलीफ हुआ, परिवार में गरीबी थी उस समय, और बड़े मुश्किल से, बहुत कहने के पहले तो पापा तैयार ही नहीं होते थे। देखिए, गार्जियन को होता क्या है ना, कि इन सब क्षेत्र में लोग जो है, कभी गांव के लोग कभी देखे नहीं हैं, तो उनको ये मन में डर होता है कि हमारा बच्चा आगे चल के असफल ना हो जाए, भटक ना जाए। तो गार्जियन तो हमेशा अच्छा ही ना सोचेगा। तो उन्होंने शुरुआत में मना कर दिया, फिर हम ही जिद धरने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कहीं प्रोग्राम वगैरह में जाने आने लगे लोगों के साथ। तो उन्होंने देखा कि फिर मेहनत कर रहा है। तो उस समय लगभग 17 की बात है, 17 में पापा हमारे 4 भाई हैं। अब तो पापा एक्सपायर कर गए, 3 भाई रहे, तो 3-3 हज़ार रुपया करके चारों भाई से 12,000 रुपया पुराए थे हम। 12,500 रुपया में भागलपुर से एक हारमोनियम खरीद दिए थे, वो हमें आज भी याद है। और उसके बाद हम फिर कला भवन पूर्णिया में संगीत सीखने लगे।
उसके बाद धीरे 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 सीखते गए और आगे बढ़ते, मतलब मेहनत करते गए, सीखते गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है, तो फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। फिर तो जब माँ बाप का समर्थन मिल जाता है किसी भी चीज़ में तो और हौसला बुलंद हो जाता है, फिर लगे रहे उसके बाद। तो आप अपना फर्स्ट गाना जो गाए थे वो कहाँ से गाए थे? बिहार में ही किसी कंपनी से गाए थे या बाहर गाए थे? क्योंकि हमने देखा है कि आपकी बहुत सारी जो गाना है, बहुत सारा गाना जो है जी। वो आपके दिल्ली से रिलीज हुआ करता था। क्या कहेंगे? शुरुआत में जो है तो सबसे पहले जो गाए थे, अगर पहले की बात करते हैं तो वो तो बिहार में ही गाए थे। एक प्रियांशु सिंह हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उस टाइम अभी तो वो भी बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, पवन सिंह जी का म्यूजिक बनाते हैं, और उस समय उनको भी दाढ़ी भी नहीं आया था, बच्चे थे वो। भागलपुर में उनका स्टूडियो था, तो वहाँ पे जाके गाए थे। और एक देवी गीत था यही वाला कि हे जगदम्बा अम्बे भवानी महिमा अगम अपारे, कि जो चारो दिस ताकै छी मैया, अरे लगैए अन्हारे आह के हम पैर पूजै छी, कि नहीं कष्ट हरै छी, आह के हम पैर पूजै छी, कि नहीं कष्ट हरै छी। तो लगातार उनके यहाँ धीरे धीरे कभी महीने में 1000-2000 जमा करते थे, या मम्मी से लेते थे, पापा से लेते थे, तो 1-2 महीने में एक गाना 2 गाना जाके लगभग 1-1.5 साल तक प्रियांशु सिंह जी के यहाँ गाए हैं। फर्स्ट गाना आपका आपको कितना सफल बनाया था? पहला गाना जो है उसका वीडियो वगैरह कराए थे, तो उसको लेके हमको याद है कि मोटरसाइकिल से हम खुद ही हर जगह, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, दुकान दुकान में जाके देते थे उसको। तो उससे थोड़ा रिस्पांस हुआ। गांव के जो लोग हैं या परिवार रिश्तेदार, इन लोगों के नज़र में आया कि हाँ फलना के बेटा गाना बजाना में घुस गए है, जे अपन भाषा में कहल जाए छे, तो इतना रिस्पांस उससे आया था। तो आप गाना में आ गए, गाना भी गाने लगे। तो अब जो अभी का दौर चल रहा है जी। तो आप तो बहुत सारी जो आपके गाना हैं वो आप दिल्ली से गाते थे, मतलब दिल्ली से रिलीज होता था। हाँ, एक बार की बात है, वीडियो बनाने के लिए प्रियांशु जी ही हमको दिल्ली भेजे थे। उस समय हाँ पी रानी जी के सेट पे भेजे थे, कि उनसे मैंने कहा था कि उनसे वीडियो बनवाना है, तो वो हमको वहाँ पे भेजे थे। तो एक मोनाबिक म्यूजिक जो चैनल है, पहले वो भोजपुरी एक्सप्रेस करके था, तो इनका कांटेक्ट था कैसे, तो हमको अपना दिल्ली में कोई घर द्वार है नहीं, तो उन्हीं के यहाँ गए थे रहने के लिए। और रहते ही उस टाइम नए हमारे जो मैथिली के एक बहुत अच्छे गायक हैं, हमारे मित्र भी हैं बंशीधर चौधरी जी, उससे मित्रता थी हमारी उनसे, और अभी भी है। तो एक गीत गाए थे हम वहीं पे, वो लोग भी मजाक में गवा दिए, हम भी गा लिए कि चलो। वो गाना था कि पूरे मानसी में हाला भेले, अरे बंसी के मौगी भाई गेले। तो हाँ एक अब शादी उनकी हुई नहीं है, तो एक मजाक में हम गा दिए, और गा दिए। तो उधर से जब वीडियो करके आए ना, तो हम करके आए तो चले गए देवघर। हम सावन में देवघर में कांवरियों का सेवा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो वहाँ से जब आए हैं बाबा के दरबार से, बाबा से मैंने मांगा था कि बाबा हम लोग पे भी दया कीजिए। और वहाँ से जब इधर आए तो हम देखे कि चारों तरफ गाना बज रहा है, चारों तरफ गाना बज रहा है, पर एक दिन में गाना 5-5 लाख व्यू पार कर रहा है। तो अंदर से एक बड़ा खुशी मिलने लगा, और खुशी जब मिलने लगा तो उस कंपनी का भी जिनके यहाँ गाए थे हम, उन्होंने भी भरपूर समर्थन दिया हमें, और वापस से दोबारा फटाक से उस टाइम दिल्ली बुलाया। उसके बाद तो फिर गाते रह गए। तो कहीं ना कहीं से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जी। और एक चीज़ और है आप में हम देखे हैं हमेशा से कि आपके सुर में जो आपको 4 चांद लगा के, और भी अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से 4 चांद आपके सुर में लगाते हैं, जी। वो आपके गुरुदेव कौन है? यही हमारे पीछे बैठे हैं ये, और अजय स्टार बिहार, आप लोग गाने में सुनते हैं लास्ट में, और ऐसे ही अजय जी इनका नाम है। और हमारे लिए गुरु ही नहीं है, एक तरह से कहिए ना कि एक हर समय साथ देने वाला जो इंसान होता है ना, जो एक गुरु का तो दर्जा जीवन में सबसे बड़ा होता है, ये गुरु से भी बढ़ के हैं हमारे लिए। कहीं ना कहीं कई स्टेज प्रोग्राम पर भी देखे हैं। हाँ। और रिकॉर्डिंग करते टाइम भी आप इनका पैर छू के अंदर घुसते हैं। जी, और दूसरी बात, और इसके साथ मैं सवाल में जोड़ना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर
आपको देखा जाता है कि भगवान में काफ़ी भक्ति रखते हैं, हर 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 महादेव, जय माता दी, ऐसा ज़रूर कहते हैं। क्या देखिए कहीं ना कहीं हम भारत से हैं और भारत सब दिनों से संस्कृति का देश रहा है और सब दिन से ईश्वर की एक अलग परंपरा यहाँ देखी गई है। और भारत के होते हुए भी हम बिहार के हैं और बिहार में भी हम जो है मिथिलांचल के हैं और मिथिलांचल में भी हम ब्राह्मण हैं। और अभी जो है बिहार में जो आपकी स्थिति है, काफ़ी स्टार के रूप में आप जाने जाते हैं, तो अब बिहार के मिथिलांचल की स्थिति को आप बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो देखिए जहाँ तक बात रही मिथिलांचल को बदलने की, तो हम लोगों का इंडस्ट्री अभी एक छोटा सा है, पहले था और अभी बहुत एक तरह से कहा जाए तो बहुत पीछे है, क्योंकि मैथिली में एक भी टीवी चैनल नहीं है, मैथिली में एक भी, भोजपुरी में बहुत है अब, जबकि वो भी हमारे बिहार से। और कहीं ना कहीं अगर बिहार में देखा जाए तो भोजपुरी से कहीं ज़्यादा जिला मैथिली का है, अंगिका का है, कहीं ज़्यादा क्षेत्र है, मगर उनके पास हर चीज़ है, हमारे पास अभी बहुत चीज़ों की कमी है। हमारे पास खुद का कोई वो नहीं है, एक बड़ी सी कोई अच्छी सी कंपनी नहीं है, बड़ा सा कोई अच्छा सा प्रोड्यूसर नहीं है। हम लोग खुद से जो गाते हैं उसी से जो 2 रुपया आता है फिर उसी को वापस लगा देते हैं। तो आप पहले कहीं और किसी और कंपनी से गाते थे, अभी शायद आपकी खुद की कंपनी है जी। तो कितने गाने मंथ में आपके आ जाते हैं? लगभग कम से कम तो 12-15 गाना मंथ में आप जी। कर देते हैं। तो अभी जहाँ तक देख रहे हैं आर्टिस्ट को ज़्यादातर अश्लील करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने इस अश्लीलता पर क्या कदम उठाया अभी तक? देखिए ये कहीं ना कहीं एक नज़रिया है लोगों के देखने का। और रही बात अश्लीलता की, तो हम जिस क्षेत्र से हैं ना, हम जिस बिहार से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ। आप अगर नॉर्मल लोगों से मिलिएगा ना तो लोग आपस में बात भी करते हैं ना, तो हर 4 लाइन में एगो गाली या एगो नॉर्मल वर्ड, एगो मजाकिया वर्ड आदमी बोलेगा ही बोलेगा। तो बस उसी चीज़ को जो है आप अब मान लीजिए कोई हमसे मिला, अरे यार, मतलब अपने में लोग जो बात करता है, दोस्त दोस्त को बोल देता है कि कहाँ हो, कैसे हो। अब हम उस चीज़ को कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं, तो उसको लोग गाली के रूप में नहीं लेता है, एक प्यार के नज़रिए से देखता है, हाँ, मजाक के नज़रिए से देखता है। तो नज़रिया अपना देखने का होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये चीज़ हो जाता है कि जो लोग आपके गाने को प्यार देते हैं वही कहीं ना कहीं आपके गाने में कमेंट भी करते हैं कि ये क्या गा रहा है, ये मतलब हर तरह के कमेंट आपके गाने में आते हैं। मेरा एक वो है कि देखिए, जो गीत हिट है फिर वो अश्लील कैसे है? अगर अश्लील है तो वो हाँ अश्लील है तो फिर वो हिट कैसे है? आप अगर गाने को 5 मिलियन, मान लीजिए, ज़्यादा नहीं जाइए, 5 मिलियन व्यू दे देते हैं, 50 लाख आदमी ने देखा उसको, अगर वो गलत है तो 50 लाख लोगों ने क्यों देखा उसको? और दूसरी बात क्या है, आप हमारी बात, चलिए हम गाए, अगर हम गलत हैं तो लोग ना सुने, आप अगर जाइएगा ना रास्ते में तो आपको हम अपने नज़रिया दिखाते हैं, अपने चैनल की बात बताते हैं। अगर कल कोई भक्ति गीत गाइए या पारंपरिक चीज़ गाइए या वो जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसको एक दिन में 40,000 लोग देखता है। अगर थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल दीजिए, 40 लाख, वो 40 लाख तो नहीं, वो एक दिन में 1,40,000 रहता है। क्यों रहता है? बिल्कुल। तो हमारी तो मजबूरी है। अगर आप सुनेंगे, मान लीजिए कि गुटखा में लिखा हुआ है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, सिगरेट में लिखा हुआ है कि तंबाकू पीने से कैंसर होता है, लोग फिर भी उसको खरीद के पी रहा है, तो दुकानदार की मजबूरी है, वो बेचेगा, उसकी रोजी रोटी है वो। अच्छा, हम नहीं बेचेंगे, मेरी बात मान लीजिए, चलिए गौरव नहीं बेचेगा, गौरव नहीं गाएगा, वो बगल वाले से खरीद लेगा, तो हमारा तो रोजी रोटी मर गया वहाँ। तो क्या इस अश्लीलता को रोजी रोटी ही मान लिया जाए या फिर इसको एक नया मोड़ दिया जाए? आपने अभी तक कितना अश्लील गाना गाया, सही बताइए। अश्लील नहीं है, और कहीं ना कहीं देखिए अश्लील नहीं है, लोगों के नज़रिए से देखा जाए, वही जो लोगों के नज़रिए की बात आप कर रहे हैं, वो आपने कितना किया है, क्लियर बताइए। देखिए इसमें क्या है, लगभग ढेरी गाना होगा, तब तक गिनती है नहीं है, करीब। तो अब तो आप एक स्टार के रूप में उभर चुके हैं कहीं ना कहीं मिथिलांचल में, तो अब आप तो कुछ भी गाएंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ भी गाएंगे मतलब एक अच्छा प्रयास किया जाए, मिथिलांचल को एक बार फिर से वो शुद्धता दी जाए, जो
मिथिलांचल को चाहिए। जी जी, हमेशा देखिए हर इंसान का प्रयास होता है, कहीं ना कहीं साक्षर लोग हमेशा यही चाहता है कि वह अगर अच्छी चीज़ों को लोग सुने, तो हमें क्या शौक है कि हम खराब गाएं। मिथिलांचल कहीं ना कहीं भोजपुरी की तुलना अगर की जाए तो मिथिलांचल कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा सभ्य समाज माना सभ्य समाज माना जाता है जी, और हमें गर्व है कि हम इस समाज से हैं। लेकिन होता क्या है ना, आप जो अश्लीलता की बात की है, अगर 100 लोगों को आप देखेंगे ना, तो उसमें से 2-4 ही होते हैं जो इन सब चीज़ों का। बाकी देखिए हमारा बिहार जो है वो एक श्रमिक राज्य है, मेहनती राज्य है। यहाँ मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और लोग पूरे दिन थकते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। तो पूरे दिन काम करके रात में जब वो 5 मिनट कोई गाना देख के वो अपना थकान मिटा के आराम करते हैं ना, तो वो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और लोग इस नज़रिए से नहीं देखते हैं, इतना नहीं सोचते हैं। वो आया बेचारा कमा के खट के, गाना देखा, खाया पिया, आराम से सो गया। कुछ लोग हैं जो चूतिए हैं, मैं क्लियर कहूँगा, उनको कोई काम नहीं है तो वो इस चीज़ को करते हैं। नहीं तो अगर लोगों को इतना मतलब रहता तो शायद आज अभी गाना एक हाल फिलहाल में चंदन चंचल जी का हिट हुआ है, देवरा ढोरी चटना, उससे पहले हुआ है आज भरा ढील दो। ऐसा हमारा गाना भी बहुत सारा हिट हुआ है। से बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो काफ़ी वायरल, करोड़ों में व्यूज है। और आप YouTube पे देखिए कि शादियों में लोग बजा बजा के नाचते हैं, डिमांड करवा के बजवाते हैं। तो जब आप बजवा रहे हैं तो आप उसको क्यों गलत कर रहे हैं? तो जो डिमांड कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसा गाना आपको देना चाहिए मार्केट में? बिल्कुल, अगर आप अच्छी चीज़ों को सुनेंगे तो हमारा तो हौसला और बुलंद होगा, हम तो अच्छा ही करेंगे। हमको क्या शौक है, कल से अगर लोग अच्छी चीज़ों को प्यार देने लगे तो तुरंत मजबूरी हो जाएगी हमको। अगर रास्ता इधर से हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो हमको भी इसी होके जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और अभी के दौर में देखा जा रहा है कि आप लोग जैसे स्टार को देख करके काफ़ी सिंगर जिन्हें सही से सुर क्या है ये भी पता नहीं है, वो भी ऑटो ट्यून के माध्यम से या जो भी हो उनके माध्यम से काफ़ी कोशिश करते हैं, पैसा बर्बाद करके फिर कहीं कमाने चले जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से उनको तैयार करके अपने आप को इस लाइन में लाना चाहिए? देखिए, जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, नॉर्मल अगर आप कपड़ा भी पहनते हैं ना, तो उसके लिए भी इंसान को सीखना पड़ता है कि हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए। तो बिना शिक्षा के कुछ भी असंभव है। तो आप कैसा गा रहे हैं, ये नहीं गा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, मगर आप जैसा भी गा रहे हैं, अगर आप सीख लेते हैं, न ज़्यादा, कम से कम 1-2 साल भी सीख लेते हैं, आपको सरगम का, अलंकार का, अलाप का, 2-4-5 राग कम से कम इतना भी आ जाता है, तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हम इस चीज़ को किस हिसाब से गाएं। लेकिन एक चीज़ और अभी हम देख रहे हैं कि जिन्हें सरगम का स भी मालूम नहीं है और आज वो डीजे पे स्टार हैं, मिथिलांचल में कहीं ना कहीं स्टार हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, शायद कोई एक होता है ऐसा जिसको कि मान लीजिए कि अब ईश्वर का दिया हुआ किसी को रहता है। ऐसे लोग हैं कि जिनको उनको नॉलेज नहीं है, वो गा लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, मगर उनसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा नोट लगा, यहाँ क्या हुआ, तो वो तो नहीं है ना उनके पास। तो ना, वो कुदरत का देन है किसी को, हाँ, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो सीखने वाले की तुलना में आएंगे तो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ नॉलेज की बात हो जाती है कि जानकारी आपको कितना है, कहाँ कौन सा सुर लगाना है, किस तरीके से जाना है। हाँ। लेकिन अभी के दौर में ये देखा जाता है कि ये चीज़ कोई मायने नहीं रख रहा है। एक रिकॉर्डिस्ट होने के नाते आपके गुरुजी से भी 2 शब्द कहवाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कि अजय स्टार जी हमारे बीच हैं, जो कि हमारे पुराने मित्र भी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि गौरव ठाकुर जी को जो आज आपने एक सुर से संवारा है, तो आपका कितना योगदान है इसमें? देखिए, इसमें तो मेरा कहीं योगदान नहीं है। जहाँ तक बात है गौरव जी का, तो इन्होंने एक ऐसा, मतलब इसके पास सुर है, इन्होंने सीखा है, तो इसके लिए कोई भी आगे आता तो उभर ही जाता। तो आप इनके साथ ज़्यादातर दिखाई देते हैं, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, हम लोग शुरू से ही एक साथ काम करते हैं, तो अभी तक कर रहे हैं। तो अभी भी इनका जो रिकॉर्ड वगैरह होता है सब आप ही संभाल रहे हैं? हाँ, हम ही करते हैं।
अच्छा गौरव जी, आपके साथ बीच में एक बहुत ही अनहोनी घटना घटी। आपके पिताजी नहीं रहे, तो अभी तो आप एक सुपरस्टार हो चुके हैं, आपकी इनकम भी अच्छी खासी होगी, लेकिन एक पिता जो कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी सहयोग किए, उनके नहीं रहने का कितना आभास होता? बाप रे, जीवन में अगर माँ चार दीवारी है तो पिता छत है, और कहीं ना कहीं उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है कि पिता की कमी को हम किस रूप में माप सकते हैं। उसकी कोई, जैसे समुद्र की गहराई होती है ना, तो पिता की कमी उसी तरह से होती है। और हमको सबसे बड़ा क्या लगता है, सबसे बड़ी कमी क्या खलती है कि उन्होंने इतना तो ज्ञान दे दिया इस उम्र में, भले वो साक्षर नहीं थे, मगर देखिए इंसान कोई जीवन में जो है ना अनुभव का बहुत पक्का होता है। तो पिताजी से इतना कुछ सीखने को मिला है हमें कि आज हम उस चीज़ को अपने आप में अनुभव में लाके उनको देखते हुए, कहीं ना कहीं हमारे पापा नहीं भी हैं हमारे बीच, तो हम ये मन में इतना उन्होंने सिखा दिया है कि अगर हम इस जगह फंसे हैं तो हम अगर उनसे पूछते तो वो हमको क्या बोलते, और उस नज़रिए पे काम करते हैं। और एक चीज़ की कमी क्या खलती है कि हमको अब कोई डांटने वाला नहीं है। गौरव जी यहाँ पर काफ़ी भावुक दिख रहे हैं। एक चीज़ और हम इनसे पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं मेरा भी दिल भर आया है इनको देख के, इनके चेहरे को देख करके। आप अपने पिताजी के वो पल को बताएं अपने दर्शकों को, जब आप एक स्टार का रूप धारण कर रहे थे और उस वक्त आप जब घर जाया करते थे तो आपके पिताजी आपको किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते थे? हाँ, वो तो बाप जो है उसके लिए तो बेटा हमेशा बेटा ही रहता है। वो तो और जो है कि समझिए ना कि हमको पूरे गांव में, मेरे पूरे गांव में मेरा एक भी मित्र नहीं है, एक भी मित्र नहीं है। क्योंकि जितने लोग हैं ना, मैं आज तक जीवन में किसी के यहाँ गया हूँ, ना मैं किसी के यहाँ जाता हूँ। अपने चाचा वगैरह तक है ना, मैं बिना काम के उन लोगों के तक के पास नहीं जाता, क्योंकि हमें नहीं पसंद कि हम बिना काम के किसी के यहाँ घूमें। ये सारा चीज़ मैंने पापा से ही सीखा है। अगर गांव में कहीं डीजे बजता है, शादी होती है, अगर वहाँ हम गलती से पहुँच गए, भले ही हमारा अभी भी बनने के बाद भी हमारा ही गाना क्यों नहीं बजा हो, वो घर में मम्मी को पूछ के गौरव कहाँ छे, तो गौरव गेल से गौरव को बोला के लाना तुरंत कि घर में रहते। तो आप 4 भाई हैं, तो आप कितने नंबर पे हैं? हम 3 भाई हैं, सबसे अच्छा, बड़े 3 हम भाई हैं। हैं, बड़े हाँ। आप हैं। तो आपने अभी तक शादी भी नहीं किया नहीं, होगा, नहीं किया। तो शादी कब करने का इरादा है? अभी नहीं, अभी देखिए अब तो घर की अर्थव्यवस्था, हम अकेले हैं, माँ है, तो आज ना कल तो अब जल्दी करना पड़ेगा। पहले तो बहुत कुछ, क्योंकि घर देखने वाला कोई है नहीं, और माँ को तो देखने के लिए कम से कम कोई चाहिए। तो लेकिन फिर भी अभी 2-3 साल बाद करेंगे। 22 साल के हैं हम, कम से कम 25 भी पूरेगा तब तो। अच्छा, तो वेट कर रहे हैं 25 साल का। वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। तब तक अपने आप पे ध्यान देना है, अपने कैरियर पे ध्यान देना है, उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। ब्याह शादी जिस दिन लिखा होगा, जहाँ जिसके साथ लिखा होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो इस लाइन तक पहुँचे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है किसी का होता है, किसे मानेंगे? देखिए, किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बहुत लोगों का हाथ है। सबसे पहला तो माँ बाप का हाथ है, उनके बाद इनका हाथ है, और हारमोनियम का हाथ है। दिल्ली से जो भैया है मोनाविक म्यूजिक के सन्नी भैया, उनका हाथ है। कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने अपने स्टारडम के बल पर अभी तक इतना कुछ किया है। हाँ, एक चीज़ भूल गए, कहीं ना कहीं हमारे सभी गीतकार हैं, कुछ गीतकार हमारे बहुत एक शुरुआत से हमको समर्थन दिए हैं। मल्लिक राकेश जी, सोनू सिंह प्रजापति जी, ये भरत भयंकर बैठे हैं, उसके बाद रंजीत शर्मा हैं, अंकित बाबू हैं, अमर आयुष हैं, अरुण अंश हैं, देवकी कुमार सरवन हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का भी बहुत समर्थन मिला है। तो चलिए जाते जाते लास्ट में 2 सवाल और करेंगे। पहला सवाल ये कि आपने अपने स्टारडम के बल पर अभी तक अपना एक कंपनी खड़ा कर लिया है, उसके बाद आपने एक गाड़ी भी खरीदी है, तो अब आप YouTube से कितना छाप रहे हैं? देखिए, इसमें हाँ, झूठ वाली क्या बात है। हर आदमी 2 रुपया कमाता है, तो बताने में कोई लजाना नहीं चाहिए।
हाँ कहीं ना कहीं अभी जो पैसा आता है ना हमको चैनल से या कैमरा पे बोल रहे हैं। हाँ कैमरे पे बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हम उन लोगों उनके लिए स्टार नहीं है और हमको स्टार बनना भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम हमेशा एक बेटा बन के रहना चाहते हैं, एक भाई बन के रहना चाहते हैं। एक बेटे और एक भाई में जितना प्यार है ना उतना प्यार एक स्टार बनने में नहीं है। तो भाई जो ये सवाल अभी पूछे हैं, ये सवाल में तो हर कोई नहीं ना, तो इसमें क्या है। नहीं तो आपने ये चीज तो बता दिया, लेकिन कमाते कितना है ये बता तो रहे हैं वही चीज तो बता रहे हैं। कल जैसे मनीष कश्यप जी से पूछ रहे थे तो वो भी इधर उधर करके बोल रहे थे। नहीं, लास्ट में अच्छा आपका चैनल कितना है? हमको 3-4 गो चैनल है। तो 4 चैनल है जो पब्लिकली जानते हैं कि ये गौरव जी का ही चैनल है। उनका नाम मैथिली गौरव है, उसके बाद पापा के नाम से है राधा रमन एंटरटेनमेंट है, एक माँ काली म्यूजिक है, और उसके बाद जो है एक ये है, नहीं वो तो बंद हो गया, एक ये है काशी इंटरटेनमेंट है। कहीं ना कहीं 4 चैनल आप ले आए हैं जी। तो इनकम भी बता ही दीजिए। मेनली जो है ना चलता है मेनली मैथिली गौरव, लगभग 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, और फेसबुक पेज है उस पर 8 लाख फॉलोअर है। इनकम बताइए। हाँ मेन सवाल तो हाँ इनकम बताते हैं। सोच रहे हैं कि देखिए कितना लगभग बता दें। अगर खूब कम होगा तो कम से कम होगा तो लाख रुपया महीना तो हो ही जाता है। वो तो होना ही चाहिए। एक स्टार की आप लोग सब कुछ से अगर स्टेज शो से भी कुछ ना कुछ आ जाता है पैसा, चैनल से भी आ जाता है, किसी महीने चैनल से कम ज़्यादा क्योंकि चैनल अप डाउन करते रहता है, तो सब कुछ मिला के लाख रुपया महीना आ जाता है। लजाने वाली क्या बताए। हाँ लेकिन एक चीज़ है, उसी लाख रुपये में हम फिर 60 से 70 हज़ार रुपया फंसा भी देते हैं वापस। अब महीने में 12-15 गाना करना है तो म्यूजिक वाले को देना है पैसा, वीडियो वाले को पैसा देना है, आना जाना खाना रहना। आपके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जिनका घर चलता है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो ये ज़रूर समझिएगा कि एक स्टार को जितना इनकम होता है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा की उनकी खर्च भरी ज़िंदगी होती है। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं जो कि भरत भयंकर जी के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहेंगे गौरव जी के बारे में? जी नमस्ते सभी दर्शकों को, संस्कृति बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भैया जी आए हैं और गौरव जी के साथ अच्छा लग रहा है। हम लोग लगभग 3-2.5 साल से काम करते हैं गौरव जी के साथ। मैथिली के जितने भी स्टार हैं, बंसी जी हैं, गौरव जी हैं, प्रिंस प्रिया, संजीत, उषा यादव, मौसम यादव, जितने भी हम मेरे भाई हैं सभी को मैंने अपने कलम के माध्यम से सॉन्ग दिया है। सब भाई गाए हैं और सबका अच्छा बजा है। और गौरव जी का एक प्यारा सा सॉन्ग आया था मोनाबिक से, थोड़ा आप सुनाइए गौरव जी। गौरव जी से सुनने से पहले बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि वो जो भाई साहब पीछे बैठे हैं वो उनका परिचय जानना चाहिए। भैया हैं, वो हमारे भाई हैं और हमारे घर के बगल से हैं, और एक तरह से कहिए ना कि हमारे सब करता धरता है। जी सर, आप अपने मुख से एक बार जरूर बताएं। सर मेरा बलराज है, मेरा गौरव भैया है। इसके दुआ से गरीब को बहुत भलाई करता है, यही बहुत बड़ा महान है। सबको जो भी है किसी के साथ बुराई नहीं करता है, अन्य बहुत बढ़िया काम करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस इतने। तो लास्ट में गौरव जी से जाते जाते 2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे, तो आप लोग सुनिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत प्यारा प्यारा गाना, हम 2-4-5 गाना सुना ही देते हैं। एक गाना बड़ा प्यारा हमारा सावन में हिट हुआ था, देवघर का गाना था। हाँ, दुलावा तो रानी मन मिलतो। लड़की कहती है उसमें कि हम लड़की कुंवारी करी सावन समारी को ना जइबै बाबा के नगरिया, लेके कांधे गंगा जल को ना जइबै पैदल, अरे बड़ा कठिन छे भोला के डगरिया। तब वहाँ से मेरा लाइन है कि गे रानी अरे भोला जी पे जलावा चढ़ाइले, दुल्हवा तो रानी मन मिलत, सुने बोले बम के नारा लगाइले, दुल्हवा बड़ी मन मिलत। और उसके बाद एक वो गाना आप सुनाइए जो आपका सबसे ज़्यादा व्यूज में अभी है। हॉर्न पूक पूक, बहुत ही कॉमेडियल गाना था और बहुत ही अच्छा लगा। उसमें आपने काफ़ी कॉमेडी का अवतार भी लिया हुआ है, तो वो जरूर सुना। बहुत बजा है गाना। देखिए यही चीज़ है ना, अगर उस टाइप का गाना चलने लगे मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ को पवन सिंह से जोड़ा जाता है आपको, कि हॉर्न पोक पोक जो आपका गाना था वो एक पुदीना ए हसीना के तरह उसको मैथिली में ये चीज़ कहा जाए और भोजपुरी में पुदीना ए हसीना कहा जाए, तो वो जरूर गाना और अभी भी चलता ही है। एक माँ और बेटे के बीच की कहानी है कि बेटा बकलोल रहता है
और माँ उसे समझाती है इस नज़रिए से कि किया का नहीं छिनुनु तोरा बैलून किनी देबो आ सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप। फिर वो बेटा कहता है माँ से कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो हॉर्न पुक पुक गे हॉर्न पुक पुक हॉर्न पुक पुक गे मैयो पुक पुक। और जाते जाते एक बार फिर से मैं उन्हें सलाम करता हूँ जो कि इन स्टार को पैदा किए हैं अपने मैथिली का गौरव बढ़ाने के लिए, जिनका नाम भी गौरव ठाकुर है और गौरव कर रहे हैं अपने मिथिलांचल को। और एक सवाल थोड़ा सा दिल को इमोशनल कर सकता है कि आपका जो कैरियर रहा है जी इसमें आपने बहुत सारे गाने गाए जी, तो इसमें आपके पिताजी जो थे सबसे ज़्यादा आपके गाए किस गाने को पसंद करते थे? आप अपने पिताजी के लिए ये गाना डेडिकेट करिए। पापा को एक वो गाना जो मैंने शुरू में आपको सुनाया, हे जगदम्बा अम्बे भवानी, अच्छा सुना ही देते हैं, इनका भी पसंदीदा है। बहुत अच्छा लगता है। हर की भव सागर में नैया जीवन के छियट कौने कि कहिया तक जगदम्बे राखब हमारा लटकौने। अरे कानी कानी हम भी नहीं करै छी करू नहीं उपकार अहाँ के हम पैर पूजै छी किया नहीं कष्ट हरै छी अहाँ के हम पैर पूजै छी किया नहीं कष्ट हरै छी। उसके बाद हमारे पापा को ये गाना बहुत पसंद था, जो सैड सॉन्ग मैंने गाया था वही हर की दिल के हमरा तोर करानी दोसरा से मांग भराई लेली भेलै कवन कसुरवा जान गे एक पल में भूलैली कि जखनी याद अइतौ हमर ससुररिया में जखनी याद अइतौ हमर ससुररिया में जाने लोर पैछली है अपना सरिया में जाने लोर पैछली है अपना सरिया में। बहुत पसंद कहीं ना ये सॉन्ग हमारे अभी सचिन भाई कैमरा पकड़े हैं, इनको दिल से अच्छा लगता है, मुस्कुरा रहे हैं, सचिन भाई को बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग। तो कहीं ना कहीं मिथिलांचल में हम बहुत सारे गायकों को सुने हैं जो स्टूडियो में गाते हैं, लेकिन पहली बार मेरा जो ये रोंगटे कह सकते हैं इनके गाने को लाइव सुन करके खड़ा हो गया, जो कि हम इनके डीजे पे सुन के कभी खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन लाइव सुन करके दिल थोड़ा इमोशनल हो गया। तो गौरव जी जाते जाते लास्ट में अपने दर्शकों को क्या कहेंगे? धन्यवाद आप सबों को इस पूरी इंटरव्यू को देखने के लिए, और आप सबों से एक निवेदन है कि संस्कृति बिहार इस चैनल को ढेर सारा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भैया आप लोगों के बीच तमाम सारे लोगों का तमाम चीज़ों को दिखाएं, तमाम इंटरव्यू साक्षात्कार या जितनी भी सारी चीज़ें होती है घर बैठे आप सबों के बीच लाएं। तो इसमें आपका समर्थन देना अति आवश्यक है, बिना आपके समर्थन के दुनिया का हर वो इंसान अधूरा है जिसको आगे बढ़ना है। और तो आप लोगों से निवेदन है कि ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आजीवन हम सबों को इसी तरह प्यार देते रहिए, ताकि हम धरती पे जब तक जिंदा रहें आपके सेवा में अपना दिन दुनिया बिताते रहें, और इसी तरह सेवा करते 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 एक दिन भगवान की सेवा में चले जाएं। तो हम आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग से मेरा एक ही आग्रह है कि हम गीतकार भरत भयंकर और ये संस्कृति बिहार ये अपना न्यूज़ है, ये भाई का न्यूज़ है, अपना मिथिलांचल का है, तो आप लोग इसको इतना ढेर सारा प्यार दीजिए कि बहुत जल्द से जल्द ये मिलियन क्रॉस कर जाए, ताकि हम लोगों का न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हम लोग मिथिलांचल का एक अलग ब्रांड हो। यही आप लोगों से मेरा आग्रह है। और गुरुजी क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी दर्शक हैं संस्कृतिक बिहार को आप लोग ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि हम लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन का जो है केक कटवा सके और खा सके। अभी अभी 2 लाख पुरने वाला है सब्सक्राइबर, तो बहुत प्यार मिला है मात्र 100 दिनों में इस चैनल को। क्या बात। सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है, सिल्वर प्ले बटन आ चुका है डबल चैनल का। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, खूब इसी तरह तरक्की करिए, मेहनत करते रहिए। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई आदमी एक ऐसा काम करता है जिसमें हम डायरेक्ट लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, डायरेक्ट लोगों से संपर्क करते हैं, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उस क्षेत्र से हैं, उस मीडिया से हैं, जो ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम सीधा लोगों को हंसाने का, मनोरंजन कराने का काम करें। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, हमारे साथ अभी गौरव जी हैं जो कि मिथिलांचल के सुपरस्टार और मिथिलांचल के लाल आप कह सकते हैं। बहुत कीमती समय दिया इन्होंने, और जाते जाते इन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इसी तरह से हमेशा तरक्की करते रहें, और आज 4 चक्का गाड़ी है, कल आपके पास प्लेन भी हो, प्लेन भी हो। तो इसी कामना के साथ आप सभी मित्रों को जय हिंद। देखते रहिए संस्कृति बिहार।